हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वृश्चिक राशि की। कैसा रहेगा सूर्य का राशि परिवर्तन होने वाला है। सूर्य अपना राशि परिवर्तन करके 15 तारीख को वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में, अपनी मिथुन राशि में गोचर करेंगे 1 महीने के लिए। और वहां पर वो देवगुरु बृहस्पति जो कि अस्त हो चुके हैं और बुध के साथ युति करेंगे। जब भी कोई ग्रह सूर्य के बहुत नजदीक होता है तो वो ग्रह सूर्य की आभा के आगे अस्त हो जाता है। तो यहाँ पर वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा समय रहेगा उस पर हम चर्चा करेंगे। देखेंगे कि वृश्चिक राशि वालों के लिए कौन से घर में ये ग्रह गोचर होगा और किस तरह के परिणाम आएंगे। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, जलीय राशि है और काल पुरुष की कुंडली की 8वीं राशि है। यहाँ देखें तो हम आपके यहाँ पर गोचर जो है वृश्चिक राशि में वो होगा अष्टम घर में, 8वें घर में आपके गोचर होगा। और इसका जो दृष्टि है वो पड़ेगी आपके आय के भाव में, जहां से आपको सारे आय के स्रोत मिलते हैं अर्थ के घर में, यानी कि जहां से आपकी आर्थिक दृष्टि जो है वो स्ट्रांग होती है। कितना पैसा आएगा, कितना धन आएगा, वहां पर 7वीं दृष्टि पड़ेगी। सूर्य को अष्टम का दोष नहीं होता और यहाँ पर बुध आदित्य योग बनेगा, लेकिन भी 8वें घर में शनि का घर होता है। तो तीनों ही ग्रह अगर देखें, सूर्य, मंगल और बृहस्पति अपने आप को सहज भाव से फील नहीं करते। यहाँ पर बृहस्पति तो अस्त हैं, इसलिए उनके जो परिणाम है वो भी सूर्य से ही मिलेंगे। और यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम मिले उसके लिए आपको चाहिए कि आप सूर्य को नमस्कार करें। सुबह उठकर सूर्य को जल अवश्य अर्पित करें, केसर का टीका लगाएं और उसके साथ साथ गुरु की पूजा करें। गुरु के धाम जाएं। अगर आपने गुरु नहीं धार रखे हैं तो आपको हनुमान जी को गुरु बनाकर हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करना चाहिए जब तक सूर्य इस राशि में रहेंगे और देवगुरु बृहस्पति अस्त रहेंगे। बुध आदित्य योग बन रहा है, दृष्टि अच्छे घर में पड़ रही है आय के भाग में, लेकिन ये मारक घर भी होता है, तो यहाँ पर स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और ये जलीय राशि है, इसलिए अपनी स्किन वगैरह पर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वाणी पर नियंत्रण रखिए ताकि किसी वाद विवाद में ना फंसें। और उसके साथ साथ आपको एक काम और करना चाहिए, और वो ये है कि आपको जो है किसी से भी अपनी ना तो गाड़ी किसी को देनी चाहिए और ना ही वाहन जो है उसको तेज चलाना चाहिए। आराम से अपने वाहन को चलाइए, अपनी जो स्थितियां हैं उन्हीं को अनुकूल बनाइए और ये छोटे छोटे उपाय अवश्य कीजिए। राधे राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य के गोचर की। सूर्य हमारे जो हैं प्रत्यक्ष देवता हैं। हमें सामने से ही सूर्य की जो उपलब्धियां हैं नजर आती हैं कि सूर्य के बिना हमारा जीवन कितना मुश्किल है। सूर्य हर महीने अपना राशि परिवर्तन कहते हैं और करते हैं, और उसी दिन को हम सूर्य संक्रांति कहते हैं। सूर्य संक्रांति का हमारे यहाँ सनातन धर्म में बहुत महत्व है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं धनु राशि की, जो देवगुरु बृहस्पति की राशि है। उसके ऊपर सूर्य जो है वो किस तरह का प्रभाव डालेंगे राशि परिवर्तन करके। वो मिथुन राशि में जा रहे हैं। मिथुन राशि सूर्य की मित्र राशि है और यहाँ पर वो सूर्य और बुध और गुरु एक साथ गोचर करेंगे। गुरु अस्त हो चुके हैं, क्योंकि सूर्य के निकट जब भी कोई ग्रह होता है वो अस्त हो जाता है। यहाँ पर बुध और सूर्य मिलकर बुध आदित्य योग बना रहे हैं। इस तीसरी राशि में, मिथुन राशि में, सूर्य बलवान हो जाते हैं और बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि आपकी राशि में 7वें घर में जो है सूर्य गोचर करेंगे। तो ये घर साझेदारी का घर होता है, पत्नी का घर होता है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का अपना घर होता है ये। तो यहाँ पर परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे, लगन पर आपकी सीधी दृष्टि पड़ेगी, तो आपके लिए काफी अच्छा समय होगा। आपको व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा, आपके कार्य बनेंगे, आपको हर तरह की आर्थिक जो दृष्टि से देखें तो हर तरह की सफलता प्राप्त होने के चांस है। यहाँ आपका योग भी, जो बुध आदित्य योग है, वो बहुत अच्छा योग माना जाता है। जब भी ये जिस भी बच्चे की कुंडलियों में हम देखते हैं, उनके बुध आदित्य योग से उनकी पढ़ाई अच्छी होती है,
वो अच्छी पोस्ट पर होते हैं, अच्छे पद उन्हें मिलते हैं या व्यापार में बहुत अच्छा करते हैं, जीवन में कुछ ना कुछ उनको प्राप्त होता ही है। और क्योंकि ये धनु राशि है, गुरु की राशि है, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे इस गुरु सूर्य के गोचर के लिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो है आपके सप्तम घर में गोचर कर रहे हैं और सूर्य आत्मा के कारक हैं, जब सूर्य सातवें घर में आते हैं तो कुछ ना कुछ परिवार से यानी कि पति पत्नी में अलगाव की स्थिति आती है। और बुध भी यहाँ है, तो आपको चाहिए छोटी इलायची की चाय पिएं अपनी पत्नी के साथ बैठकर, पत्नी को कुछ उपहार गिफ्ट में दें, और जैसे भी तैसे हो घर परिवार के लिए समय अवश्य निकालें। अगर आप ये समय निकालेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा और आपके खुद पर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है अच्छा होगा, आपका खुद की आभा मंडल अच्छा होगा, आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, सरकार से आपको लाभ मिल सकता है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी में बहुत निखार आएगा इस समय, इस महीने। तो अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। इस राशि में इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि की। सूर्य का गोचर होने वाला है। सूर्य वृषभ राशि से शुक्र की राशि से निकलकर बुध की राशि मिथुन राशि में गोचर करेंगे 1 महीने के लिए 15 तारीख से। और यहाँ पर बुध आदित्य योग बनेगा और बुध की मित्र राशि है और गुरु भी यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, क्योंकि गुरु अस्त हो चुके हैं। जब भी सूर्य के पास बहुत कोई ग्रह जाता है तो वो अस्त हो जाता है और सूर्य की अपनी आभा इतनी होती है, तेज होता है कि दूसरा ग्रह अस्त हो जाता है और सूर्य से ही हमें उसके परिणाम मिलते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि हमें सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, केसर का टीका लगाना चाहिए और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। 5 बार तो जरूर गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, उससे आप फिर अपने लाभ देखिए कितने अच्छे होंगे। मकर राशि में सूर्य का गोचर, सूर्य छठे घर में होने जा रहा है। छठा घर आपको मालूम है रोग ऋण का घर होता है, कंपटीशन का घर होता है, लेकिन सूर्य यहाँ पर अच्छे परिणाम देते हैं। बुध जो है ये यहाँ पर नीच राशि इनकी मानी जाती है। अगर काल पुरुष की कुंडली देखें तो छठी राशि जो है वो छठा घर होता है और वो बुध की नीच की राशि मानी जाती है, कन्या राशि। यहाँ पर गुरु जो है वो भी रोग ऋण के घर में बैठ के स्वास्थ्य पर कोई अच्छा असर नहीं डालते हैं, पर गुरु अस्त हैं, इसलिए बहुत ज्यादा आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 12वें घर में आपकी सीधी 7वीं दृष्टि पड़ेगी। 12वां घर जो है आपका प्लेजर का घर होता है, हॉस्पिटल का घर होता है और उसके साथ साथ विदेश का घर होता है। तो अपने स्वास्थ्य पर खास ध्यान दें। यहाँ पर आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अपनी हेल्थ पर ध्यान दें। उसके लिए सूर्य से आपको लाभ मिलेगा। सूर्य आपको सरकारी नौकरी दे सकते हैं, सरकार से लाभ हो सकता है, पर यहाँ पर तीनों ग्रह जो है जब गोचर कर रहे हैं तो उस समय आपको अपनी हेल्थ पर जरूर ध्यान देना चाहिए। आप विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं। यहाँ पर योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, उसके साथ साथ दान पुण्य कीजिए, गाय को चारा डालिए, गरीबों की मदद कीजिए और जितना हो सके उतना घर का खाना खाएं, बाहर का खाना ना खाएं, क्योंकि मौसम भी आपको पता है, मैं आपको बताती हूँ कि गोचर हमारा मौसम होता है और अब आने वाले टाइम में आपको पता है रेनी सीजन शुरू हो जाएगा और यहाँ पर मौसम भी है ऐसा होगा जिससे कि आपको कोल्ड कफ इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो उससे अगर अपना बचाव करके रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और आपके लिए समय अच्छा रहेगा। आपके लिए छोटी मोटी यात्राएं होंगी और लाभ भी मिलेंगे। किसी तरह की परेशानी जो है वो इसी में होगी। यहाँ पर एक बात का खास ध्यान रखें, किसी से भी उधार ना लें। अगर 1 महीना किसी से उधार नहीं लेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि की। सूर्य का गोचर होने वाला है 15 तारीख को। जिस दिन सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करते हैं उसे हम संक्रांति कहते हैं, सूर्य की संक्रांति। हमारे सनातन धर्म में सूर्य संक्रांति का बहुत महत्व होता है। हम इस दिन दान पुण्य करते हैं। अगर आप देखें तो गुरुद्वारे में संक्रांति को बहुत अच्छे से मनाया जाता है। लोग मीठा जरूर बनाते हैं, हमारे घर के बड़े भी मीठा बनाते थे, आजकल तो मीठा खाने का चलन ही नहीं रहा। कुंभ राशि का जो अगर देखें गोचर हो रहा है सूर्य का, वो 5वें घर में हो रहा है। 5वां घर बच्चों का घर, प्रारब्ध का घर होता है और यहाँ पर सूर्य बुध और गुरु
तीनों जने गोचर करेंगे, इनकी युति होगी। सूर्य अपनी मित्र राशि में होंगे, बुध के साथ बुध आदित्य योग बनाएंगे। ये योग बहुत ही अच्छा होता है। 5वें घर में मैंने बहुत सारी कुंडलियों का विश्लेषण किया है, जिसका भी इस घर में योग होता है वो जरूर किसी अच्छी पोस्ट पर होते हैं या अच्छा कार्य करते हैं या उनके बच्चे बहुत आगे जाते हैं। तो यहाँ पर गुरु लेकिन अस्त हैं, और जो आपकी 7वीं दृष्टि है वो लाभ के घर में पड़ रही है, 11वें घर में पड़ रही है। तो आपके लिए ये समय वैसे तो बहुत अच्छा है, किसी तरह की आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन क्योंकि गुरु अस्त हैं तो छोटे छोटे 1-2 उपाय आपको भी करने चाहिए, जिससे कि अगर कोई अड़चन आ रही है तो वो भी दूर हो जाए। या सरकार से आपको लाभ होता हुआ मिल रहा है, आपको कोई उच्च पद मिल सकता है, आपके काम की सराहना हो सकती है, यश मान सम्मान मिल सकता है, आप कहीं ऐसे कार्य के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं जिससे कि आने वाले समय में आपको बहुत लाभ मिले। यहाँ आपको धैर्य बनाकर रखना है, क्योंकि गुरु का केवल अस्थि नहीं है, गुरु अतिचारी भी हुए हैं। तो यहाँ पर हवड़ा बबड़ी या जल्दीबाजी में आप अगर कोई काम करेंगे तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। भाग्य से आपको यहाँ पर मिलेगा, भाग्य आपका यहाँ साथ देगा। तो यहाँ आप केसर का टीका लगाइए, सूर्य को नमस्कार कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और उसके साथ साथ गरीबों की मदद कीजिए। जितना हो सके वॉक, योगा, प्राणायाम कीजिए और पॉजिटिव रहिए। आपके लिए पॉजिटिविटी इस समय बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। लाभ का घर है आपका, जहां पर आपको ये सब सुविधाएं मिलेंगी, क्योंकि दृष्टि लाभ के घर में पड़ रही है। और पंचम घर जो होता है आपको पता ही है, हमारे को अचानक धन मिलने का घर होता है, प्रॉपर्टी मिलने का घर होता है, भाग्य हमारा साथ देता है यहाँ पर। और देखा जाए तो तीनों ही ग्रह बहुत अच्छे हैं जो यहाँ आपको लाभ दे रहे हैं। तो आप इस पर फोकस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ये तो गड़बड़ है यार। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे सूर्य के गोचर पर। सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और उन गोचर में वृषभ राशि से मिथुन राशि में आ जाएंगे। मिथुन राशि में पहले से बुध और देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। क्योंकि सूर्य मिथुन राशि में आएंगे तो देवगुरु बृहस्पति अस्त हो गए हैं। जब भी सूर्य के नजदीक कोई ग्रह आता है तो वो अस्त हो जाता है और फिर सूर्य ही उसके परिणाम देते हैं। मीन राशि वालों के लिए देखें तो ये गोचर चौथे घर में होगा, और चौथे घर में ये गोचर जो है दृष्टि डालेगा 10वें घर में। तो मीन राशि वालों के लिए सुख और माता का घर, सुख का घर, लग्जरी, सब का घर जो है चौथा घर होता है। पर यहाँ सूर्य और बुध, सूर्य अपनी मित्र राशि में है, सूर्य और बुध मिलकर बुध आदित्य योग बनाएंगे। पर मेरा जैसा अपना सोचना है, मैंने बहुत बार कई कुंडलियों में देखा है, जब भी सूर्य और बुध इस घर में होते हैं तब आर्थिक स्थितियां तो बहुत अच्छी रहती हैं और आपको धन की भी कमी नहीं होती, धन वृद्धि होती है, आपको उच्च पद मिलता है, आप अच्छी सोसाइटी में आपका मान सम्मान यश होता है। लेकिन कहीं ना कहीं पारिवारिक दृष्टि से आपके लिए कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर मीन राशि वालों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, अपने परिवार की तरफ ध्यान देना चाहिए, माता के स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए और उसके साथ साथ अपने परिवार का सहयोग मिले उसकी चेष्टा करनी चाहिए और किसी भी वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। कोई भी काम करने वाले से पहले अपने बड़ों का आशीर्वाद लेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। क्योंकि मैंने बताया कि आपको यहाँ परिवार से थोड़ी परेशानी होती है, खास तौर पर माता से आपके मतभेद हो सकते हैं। तो अगर वो मतभेद नहीं होंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उनके चरण स्पर्श कीजिए, आशीर्वाद लीजिए और घर से जाइए। राम परिवार के दर्शन कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करिए। आपके लिए समय बहुत अच्छा होगा, आप व्यापार में बहुत अच्छा करेंगे और उसके साथ साथ आप और भी जिस भी फील्ड में काम करते हैं सब में आपको लाभ होने के चांस हैं। पर आपको अपने परिवार की तरफ ध्यान देना है, परिवार की तरफ इस 1 महीने में ध्यान दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर आप छोटी छोटी धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, जब भी यात्रा पर जाएं तो अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें, ठंडे गर्म का ध्यान रखें तो लाभ होगा। वॉक, योगा, प्राणायाम करें, सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं और सूर्य को जल चढ़ाने के साथ साथ बुधवार को गणपति पर दुर्भा चढ़ाएं। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप सूर्य के किसी मंत्र का जाप करें और गणपति भगवान के भी ओम गण गणपति की एक माला करें।
इससे स्थितियां भी आपके बहुत अनुकूल रहेंगी और आपके ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। गुरु के लिए भी आपको सूर्य के यहाँ पर उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 1 महीना अस्त रहेंगे और उसके बाद गुरु भी अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो आपको गुरु के लिए भी सूर्य के उपाय करने हैं। राधे राधे।